बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 16 जो है वो पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बेसिकली अपना सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसकी एनुअलिटी और उसके आगे से डिफरेंट टाइप्स उसके मेथड्स कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 15 में, जिसमें हमारे पास, ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है हमने इसमें कुछ टॉपिक करने हैं, जैसे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इस तरह और उनकी सीरीज को देखना होगा हमने। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस होता क्या है। An ordered arrangement of numbers generated by the following a specific rule is called sequence। ठीक है, एक कोई हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये एक तरह से सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है, अभी हमारे पास आगे का 1 3 7 15 so on 4 9 16 25 so on, इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, कोई ना कोई इसमें अरेंजमेंट है, कोई ना कोई इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो कोई ना कोई नंबर ऐड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी इस तरह से सेम नंबर मल्टीप्लाई ऐड कुछ हो रहा होता है, इस तरह के ऑर्डर को हम कहते हैं सीक्वेंस। अब आते हैं, सबसे पहले हमारे पास हमने दो तरह के देखने हैं सीक्वेंस। एक होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस प्रोग्रेशन एक ही बात है, अरिथमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमने इसमें आपके कोर्स में हमने ये पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। A sequence in which every next term after the first term is obtained by adding a fixed number in the previous one is called arithmetic sequence। अब यहाँ पे कोई एक फिक्स नंबर जो है, जो मल्टीप्लाई ऐड हो रहा होता है, ठीक है, कोई एक नंबर होगा जो ऐड होगा, इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ हमारे पास है ये है हमारे पास, इसमें 3, हम बेसिकली 2 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है जिसको हम कह सकते हैं 2। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मैंने कहा ना सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। अब ये है हमारे पास 6 2। अब इसमें क्या आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करनी होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। यहाँ पे -4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये भी -4 हो जाएगा। -6 में से -2 करेंगे तो फिर ये भी -4 से और इसका सिर्फ -4 इसका कॉमन डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास 1 प्लस √2 1 प्लस ये हमारे इसका कॉमन डिफरेंस जो है √2 चल रहा है। ठीक है, ये आपने देख लेना। सेकंड टर्म क्या करना होता है, डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इस तरह से हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने से। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये हमने एग्जांपल्स तो देख ली और सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। अच्छा, होता है कोई एक नंबर ऐड होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, एक जो है हमारा इसमें ऐड होता जाता है। ठीक है, एक कॉमन डिफरेंस ऐड होगा। और देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है हमारे पास, ये देखें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा इसका, ये जो है हमारे पास अरिथमेटिक का। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस का हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए, इसको A1 भी कह सकते हो आप, A1 प्लस एन माइनस वन, और साथ आ जाएगा डी। डी क्या होता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, टर्म्स कितनी है, ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, ए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, एन हमारे पास लास्ट वैल्यू, डी कॉमन डिफरेंस, एन कितनी टर्म्स है। ठीक है, तो लिखा हुआ है देखिए एन टर्म और जनरल टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमने फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है और मुश्किल नहीं है, बस आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। अच्छा, अब हम क्वेश्चन एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 1, फाइंड nth एंड 9th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टू 5 एंड 8। हमने ये बताना है इनको, इसका जो है 9th टर्म बतानी है, तो nth टर्म बतानी है। ठीक है, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिख लिया 2 5 8। अब इसमें पहली टर्म को मैंने अभी आपको बताया, पहली टर्म जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, ए कहलाती है, तो A1 हमारे पास हो जाएगा। और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट करें डिफरेंस निकालने के लिए, तो वो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारे पास, ए भी आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और हमने क्या करना है, ए एन का हमारे पास एनथ फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमने उन्होंने कहा है एनथ करे और 9th करे, तो पहले हम जनरलाइज वाला एनथ वाला करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें 9 पुट कर देंगे एन की जगह पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ए की जगह पे एक की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह पे 3 पुट कर दिया, इसको सोल्व किया तो हमारे पास 3n-1 रिक्वायर्ड nth टर्म आ गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, हमने क्या करना है, n को 9 पुट करना है, तो हमने जहाँ जहाँ पे भी n था वहाँ पे 9 पुट किया, सोल्व किया, तो हमारे पास 9th टर्म जो है उसका जो है 26 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 26 होगी हमारी 9th टर्म, तो ये हो गया है 9th टर्म इज 26। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल आसान, एक ही फॉर्मूले से हमने किया है। which term the sequence up to 31 29 इसका सीक्वेंस है हमारे पास। देखिए एक वैसे डिसेंडिंग, कभी डिसेंडिंग होता है कभी डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है। हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू जो हमारे पास होगी
ये 31 हमारे पास ए हो जाएगा, 29 माइनस 31 किया हमारे पास -2 हो जाएगा, तो ये ए आ जाएगा और ये यहाँ से बी आ जाएगा। ए और बी जब आ जाएगा तो ये हमारे पास निकालना हमने क्या, वर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये 3 है, हमने बताना है ये कौन सी वाली टर्म है। तो लास्ट टर्म हमें गिवन है, इसको हम ए एन कह देंगे। ए एन भी गिवन है, ए वन भी गिवन है, डी भी गिवन है, हमने एन निकालना है। ठीक है, अपने इस फॉर्मूले में ए प्लस एन माइनस वन डी हमने पुट किया, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और जो है हमने देखा एन हमारे पास आ गया 15। we can say that 3 is the 15th term। ठीक है, जो 3 हमारा लास्ट टर्म आ रहा है वो 15th टर्म पे आ रहा है। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। The third term of an arithmetic progression is 8। थर्ड टर्म जो है वो 8 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a3 इक्वल टू 8 और 17th टर्म इज 51/2, यानी कि a17 हमारे पास हो जाएगा 51/2। फाइंड द 23rd टर्म। अब हमने 23rd टर्म को फाइंड करना है। अब आपको पता है यहाँ पे जैसे कि देखो हमारे पास a3 है, इसका मेन फॉर्मूला ये है ना, बेसिकली ये देखो ए एन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी, ये हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या करना है, जैसे कि हमने ए थ्री करना है ना, देखिए तो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन माइनस थ्री है। लेट्स सपोज मैं ए थ्री निकालने को कहती हूँ, तो ये ए थ्री किसके इक्वल बन जाएगा, ए प्लस टू डी। एन एन में हम थ्री माइनस वन करेंगे तो टू बन जाएगा, टू डी आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैंने ए 17 निकालना है, तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास ए प्लस एक प्रीवियस आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। ठीक है, 16 भी आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने ए 22 निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 22 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21d। ठीक है, इस तरह से आपने जो है सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ये क्या हो जाएगा ए3 के लिए, ए17 के लिए, ए22 के लिए। ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में था और ये हमने इस तरह से बताया कि यहाँ पे प्रीवियस जैसे कि n है तो यहाँ पे n माइनस वन है, ये 3 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 17 है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ये 22 है तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। एक प्रीवियस वैल्यू आ जाती है डी के साथ। इस तरह से हमने जो है ये पहले फॉर्मूले को सीख लिया, ऐसे हम बनाते हैं। हमने ए थ्री का रिजल्ट गिवन था वो पुट कर दिया, ए17 का, और उसको हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर दिया। अब दोनों को सोल्व करके यहाँ से हम ए को कैंसिल आउट करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बी का रिजल्ट आ जाएगा 5/4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये देखो ये लास्ट वाली टर्म में से माइनस का साइन आ जाता है, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 और -16 किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -14 भी आ जाएगा, और ये 8 में से माइनस किया तो ये हमारे पास -35/2 आ जाएगा। इसको डिवाइड की और डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 5/4। अब इस 5/4 को जो है हम पुट करेंगे किसी भी दोनों में से एक, उसमें से तो हमारे पास यहाँ से ए का रिजल्ट भी आ जाएगा, किसी भी एनी वन किसी भी एक में फाइंड कर लिया, तो हमने डी भी फाइंड कर लिया और यहाँ से फर्स्ट टर्म लेफ्ट को पुट किया तो मेरे पास ए का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब हम 23rd टर्म को फाइंड करें तो क्या करेंगे, 23rd का फॉर्मूला लिखा ए प्लस 22d। अब यहाँ पे हमने ए के रिजल्ट डी का रिजल्ट पुट किया और इसको सोल्व किया, हमारे पास 23rd टर्म का रिजल्ट आ जाएगा 33। नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 4 हमारे पास। The 54th and 4th term of an arithmetic progression are 61 and 64 respectively. Show that the common difference is this and 23rd term is 16। अब ये हमने शो करना है कि हमारा कॉमन डिफरेंस ये आना चाहिए और 23rd टर्म ये आनी चाहिए, और जबकि 54th और 4th टर्म ये थी। तो हमने इन दोनों दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दो इक्वेशन से दो अननोन यानी कि ए और डी फाइंड करेंगे और उसके बाद 23rd टर्म को शो कर देंगे और डी को शो कर देंगे। फोर्थ टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 53d, और यहाँ पे 50 की जगह पे वैल्यू को पुट कर दिया और इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू बन जाएगी। फोर्थ टर्म के लिए फोर इक्वल टू ए प्लस 3d किया तो ए फोर की जगह पे जो वैल्यू 64 थी वो पुट कर दी, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारे पास यहाँ से डी का रिजल्ट आ जाएगा -5/4, और ऊपर हमने यही शो कर रहा था कि हमारे पास ये -5/4 आएगा, तो एक चीज तो हमारे पास प्रूव होगी। अगर हम ए भी फाइंड कर ले ताकि हम 23rd टर्म को भी कर सकते हैं, हमने पुट इन इक्वेशन 1 में करें 2 में करें, आपकी अपनी मर्जी है, इट्स अप टू यू, दोनों में से किसी एक में कर लो। हमने इक्वेशन 2 को पुट किया तो हमारे पास यहाँ से ए का रिजल्ट आ जाएगा, ए इक्वल टू 143/2। इसके बाद जो है हमने 23rd टर्म के लिए क्या किया, जो हमारा ए प्लस 22d था, हमने ए की वैल्यू डी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और ये ए इक्वल टू 16
16.5 आ गया। दस प्रूफ कि हमारा जो 23rd टर्म इज 16.5। तो हमने ए भी फाइंड कर लिया, डी भी, और ये अपना प्रूफ करके बता देते हमारा 23rd टर्म यही रिजल्ट आएगा। इसके बाद हमने हेल्प कह दिया कि ये भी आ गए, ये दो टर्म्स को प्रूव करते हैं जो हमने शो दैट कहा था, शो दैट हमने कर दिया। एग्जांपल नंबर 5 है, इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या अरिथमेटिक सीक्वेंस हो, एक ही बात है 0, प्रूव दैट 29 टर्म इज ट्वाइस इट्स 19 टर्म। हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। 29 टर्म है वो सेकंड टाइम हो जाएगी 19 अब हमने पहले सबसे पहले तो A19 टर्म को कहा कि A9 = A + AB होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि A9 की वैल्यू 0 है। इस तरह से हमने यहाँ से A का रिजल्ट निकाल लिया, ये 0 आ गया यहाँ पे। A को यहाँ पे हमने दिया माइनस AB को यहाँ पे है, तो A का जो लिखा था हमने निकाल लिया। तो बस हमें 19 टर्म लिखेंगे, जो 9 था 19वीं टर्म को लिखा, तो A19 = A + 18D। यहाँ पे हमने क्या किया, A की जगह पे D वाला है ऊपर जो हमने फाइंड किया हुआ है ना, तो हमने यहाँ पे A की जगह पे पुट कर दिया। यहाँ पे देखेंगे कि A भी आ जाएगा A की जगह पर, ठीक है। तो ये आपस में दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास A19 बन जाएगा 10D, ठीक है। ये 10D बन गया और यहाँ से हमने इसको 8D करके निकाला। अब आते हैं 29 टर्म के ऊपर, उसको हमने प्रूव करना दोनों का आपस में। तो 29 टर्म को हमने लिया, उसको इसमें A + 28 लिख दिया। यहाँ से हम A की जगह पे वही वैल्यू पुट कर दी माइनस AB जो हम सबसे पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ से 20D आ जाएगा। अब देखिए ये 10D है और ये 20D है, आपस में दोनों को डिवाइड किया 29 को 19 पे, तो हमने देखा कि A19 और बाकी जो हमारा A29 है वो 2 टाइम ऑफ A19 आ रहा है। तो 10 प्रूव 29 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 19 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा। अब आता है अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है। अभी तक तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस देखा है। सीरीज में ये होता है कि वैल्यूज को बस प्लस प्लस के साइन के साथ लिखना है, वही चीज। देखो क्या है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। क्या हो जाएगा, वही टर्म्स है, वही चीज है, तो साथ दरमियान में साइन क्या आ जाएगा, प्लस प्लस का साइन आ जाएगा। और इसका जो है सम का फॉर्मूला हमने देख लेना है। सम का फॉर्मूला हमने इसमें कौन सा बताना है, SN = n/2 2a + n-1d, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, n/2 2a प्लस, और एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास क्वेश्चन के साबित नहीं, फिलहाल अभी इसको करते हैं, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और ये लगे यहाँ पे यूज होगा। फाइंड द सम, हमने क्या करना है, सम को फाइंड करना है। फाइंड द सम 20th टर्म, ठीक है, 20th टर्म का एंड nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इनके। अब ये प्रोग्रेशन ये है, सम फाइंड करना, हमें पता है कि हमें ये प्रोग्रेशन को पहले लिख लेंगे और सम के लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा 20 टर्म का, और यहाँ पे हमने nth प्रोग्रेशन भी फाइंड करेंगे। हमने सबसे पहले देखा पहली बेटा हमारे पास ए कहलाती है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास p-1 किया तो 2 आ जाएगा, और हमने सम का फॉर्मूला लगाया sm = n/2 2a + n-1d, ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। यहाँ पे हमने 20th टर्म का सम फाइंड करना था ना, तो हमने n की जगह पे क्या कर दिया 20, a की जगह पे 1 और d की जगह पे 2, जो जो भी वैल्यूज थी सारी सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। 20th टर्म का सम फाइंड किया तो हमारे पास आ जाएगा 400। सम ऑफ 20 टर्म्स इज 400, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला उन्होंने कहा था नाउ द सम ऑफ nth सम। nth सम का हमने करना था, जहाँ पे n था वहाँ पे n ही रख देंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। हम ए की और डी की जगह पे उनकी पोजीशंस पे उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन एन को जनरलाइज रहने दिया। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, कटिंग करने के बाद कैंसिल आउट, हमारे पास एस एन आ जाएगा एन स्केयर। तो सम ऑफ nth टर्म इज एन स्केयर, ठीक है। एन टर्म्स का सम एन स्केयर हो जाएगा और 20 टर्म का जो है वो 400 हो जाएगा। देखो 20 का स्केयर किया तो 400, एन का स्केयर किया तो एन स्केयर बन जाएगा। इस तरह से इनका सम आ रहा है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 72 70 86 so on 40। अब हमें यहाँ पे A1 भी गिवन है, AN भी गिवन है और D भी गिवन है। सम ऑफ सीरीज को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, A1 भी गिवन है, AN भी गिवन है और D भी फाइंड कर लिया और N हमने फाइंड करना है, ठीक है। हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज और N फाइंड कर लेंगे। अब हमने AN का फॉर्मूला लगाया, an = a + n-1d। यहाँ से हमने b की वैल्यू को पुट किया, a को पुट किया, an को पुट किया, n का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, n आ जाएगा हमारे पास 17, ठीक है। n हमारे पास 17 आ जाएगा, कटिंग करके कैंसिल आउट करके। Hence there are 17 terms in this series। इस सीरीज में 17 टर्म्स हैं। सम ऑफ 17 सीरीज को s17 = अब हमने सम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वो दिखा ना, ये देखिए n/2 2a + n-1d। a की जगह पे a, d की जगह पे d, n की जगह पे 17, सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास 17 टर्म्स का सम आ जाएगा 952, ठीक है। ये देखिए हमारे पास 9 टर्म्स का सम आ जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास 10 एग्जाम्पल्स करेंगे आज। Sum of a certain number of terms in arithmetic progression is 5400. The first and last terms are 100 and 1000. Find the number of terms. हमें number of terms बतानी है। सबसे पहले हमने कह दिया xn 5500 a1 भी गिवन है और an भी गिवन है। l कह दिया, लेकिन इसको हम n भी कह सकते हैं, ठीक है। an और a1 गिवन है और sn गिवन है। हमने सम वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। सम वाला फॉर्मूला मैंने कहा था ना आपको दो फॉर्मूले होते हैं, एक हमने फॉर्मूला वो पढ़ा था, एक हमारे पास होता है n/2 और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा a1 प्लस an, ठीक है। इस तरह से दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड किया और n/2 को इस तरह से देख हमारे पास सम का फॉर्मूला। एक हमने वो देखा था ना Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, एक वो है और एक हमारे पास ये है सम का फॉर्मूला। इस सम के फॉर्मूले को हमने लगा लेना है यहाँ पर। फर्स्ट सम भी गिवन है, लास्ट सम भी गिवन है, सम भी गिवन है और n हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, कैंसिल आउट करके सिंपलीफाई करके हमारे पास n आ जाएगा 10। n का रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज 10। इसके बाद है एग्जांपल फाइंड थ्री नंबर्स। हमें थ्री नंबर्स बताने हैं इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सम इज 15, जिनका सम 15 हो और जिनका प्रोडक्ट 105 हो। अब इस तरह के क्वेश्चन तो अक्सर आते हैं ना सीपीएससी या कोई भी एग्जाम होते हैं उनमें भी आ जाते हैं मैथ में, ठीक है। अभी जरूरी नहीं कि बिजनेस मैथ के हवाले से, वैसे भी बोर्ड के हवाले से इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वन पेपर एमसीक्यू में देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हुए होते हैं। हमने कह दिया लेट थ्री नंबर्स हमारे पास कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले लेने हैं, तो हमने कह दिया a माइनस डी a प्लस डी। अब हमने यहाँ पे ये इसलिए लिया है ताकि डी से कैंसिल हो सके, ठीक है। इसलिए हमने अदरवाइज हम ये भी ले सकते थे a प्लस डी a प्लस टू डी a प्लस थ्री डी, लेकिन हमने ऐसी टर्म लेनी है कि जो आपस में कैंसिल आउट हो सके ताकि सिंप्लीफाई करना आसान हो। सम ऑफ नंबर्स है हमारे पास 15 है, तो हमने a माइनस डी प्लस a प्लस डी दिया, तो डी से कैंसिल होकर हमारे पास यहाँ पे a का रिजल्ट आ जाएगा 5। और इसके बाद जो है नेक्स्ट मतलब प्रोडक्ट उन्होंने कह दिया तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लें तो 105 बन जाए, तो तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम एक ही वैल्यू को पुट कर देंगे और डी का वैल्यू निकाल लेंगे, एक ही जगह पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, डी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस की फॉर्म, क्योंकि स्टेट था ना तो प्लस माइनस की फॉर्म में 2 प्लस माइनस 2 यानी कि 2 आ गए। अब हमने यहाँ पे दो पेज बनाने होंगे। नाउ फॉर a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 2 होगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हमने a की जगह पे पुट किया, d की जगह पे 2 पुट किया तो 3 5 7 आ जाएगा। अगले वाले केस में a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू -2 हम पुट कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ये 7 5। ये आ जाएगा हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में, ये आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसमें से हमने दोनों नंबर को सोल्व कर लिया। अच्छा एग्जांपल नंबर 10 में लास्ट एग्जांपल करने लगे हैं, इसके बाद बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सम ऑफ फोर नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 32। ये सम है उनका, चार नंबर है और सम ऑफ ये स्क्वायर इज 276, इनका स्क्वायर है 276। फाइंड द नंबर्स बताने हैं। अब हमें पता लगा होगा तो ऐसे नंबर लेते हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। a माइनस थ्री डी a माइनस डी a प्लस डी a प्लस थ्री डी, इस तरह से क्योंकि आपस में कैंसिल हो सकते हैं, हमने ऐसे नंबर ले लिए। अगर दरमियान में ए रखते तो फिर वो ए कैंसिल आउट नहीं होना था, सीक्वेंस बराबर नहीं बनना था, इसलिए हमने ऐसे टर्म्स को ले लिया। अब यहाँ पे सारे सम्स का टर्म जो है वो सम जो है 32 है, हमने सबको इसलिए ऐड कर दिया, 32 बन जाएगा। ए का रिजल्ट हमारे पास 8 आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स इज 276 आ जाएगा। आगे है इसके बाद हमारे पास हमने इसका स्क्वायर स्क्वायर है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स हमने करना है, तो हमने हर वैल्यू का स्क्वायर किया और सम किया, वो हमारे पास 276 बन रहा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सारे स्पेस को ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे सम्स को ओपन कर लिया और आपस में कैंसिल आउट होगी जो सेम टर्म्स थी, लेकिन साइन का डिफरेंस था, तो इस तरह से ये आपस में कैंसिल आउट होगी टर्म्स, जैसे कि प्लस 16 माइनस 16 माइनस 48 प्लस 48 आपस में कैंसिल होकर हमारे पास सिंपलीफाइड फॉर्म में ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। 2 बाहर कॉमन निकाल के ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस तरह से और 276। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल के जो है इसको लिख लिया, ये 64 प्लस 64 हमारे पास 128 बन जाएगा और इतना से आपस में इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो यहाँ पे जो है 2 टाइम बन रहे थे ना, ये बाई 2 लिख दिया था। अब इनको हमने ओपन करके लिख दिया तो ये बन जाएगा 128 प्लस 18b प्लस 128 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 276। यहाँ से हमारे पास ये सारे जो है इस तरह से आते हैं रिजल्ट। डी स्केट की फॉर्म में रिजल्ट आया है हमारे पास, लेकिन हमने जो है यहाँ से डी निकाल लिया, डी स्केट को हमने डी में कन्वर्ट कर लिया, प्लस माइनस वन आ गया और एक रिजल्ट हमारे पास 8 था, हमने इसको ऊपर निकाल के देते ऊपर वाले सम वाले से और यहाँ पे
ए प्रोडक्ट वाले कर दो। नंबर्स को अपने पहले चारों नंबर्स को लिखा और यहाँ पे ए और +1 के मुताबिक सारी वैल्यूज को पुट किया और हमारे पास 5 7 9 11 ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ए और -1 को किया तो इसके कोई नहीं सारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन व्हिच इज दिस। अब यहाँ पे आपको ए गिवन है, डी गिवन है और आपने जो है क्या बताना है इसमें 5 टर्म्स। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में डी लिख लिया और हमने यहाँ पे बताना है इनको ए 5 टर्म्स बतानी होंगी। पहले A1 निकाला, इसको हमने कहते ए ही है। A2 निकाला, A+B हो जाएगा। फिर A3 निकाला तो A+2D हो जाएगा। A4 निकाला तो A+3D। A5 निकाला तो हमने A+4D हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे टर्म्स का सम्स निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 5 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड में उन्होंने कहा होगा कि ए आपको गिवन है इक्वल टू x, b इक्वल टू 3x + 2। अब इसकी 5 टर्म्स निकालें। हमने जनरलाइज फॉर्म में निकलेगा, ए और बी बता दिया। A1 इक्वल टू a इक्वल टू x, A2 हमारे पास A+B हो जाएगा। वो हमने पुट किया, सब ऐड किया तो बन जाएगा। A3 हमारे पास A1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2D, इसके अकॉर्डिंग निकाल लिया। A3 के लिए हमारे पास A+2D हो जाएगा। A4 के लिए A+3D करके हम इसका भी कर लेंगे। A4 के लिए A5 के लिए A+4D करके हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे। चाहे तो आप इतना के फॉर्मूला को यूज कर लें, प्रीवियस को ऐड करते जाए, या जो मैं कह रही हूँ A+2D A+3D A+4D इसमें से करके आप सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 टर्म्स आ जाएगी जनरलाइज करने। नेक्स्ट है 8 में बता दिए 7/7, जो इसको 7.5 भी लिख सकते हैं, इसको 1.5 को 1.5 भी लिख सकते हैं। अब हमने इनका बताना है सम। क्या किया, ए लिख दिया, A1 को बता दिया, A2 का A+B, A3 का A+2D कर लें या A2+D कर लें, आप अपनी मर्जी सकते हो। आप इस तरह के सारे टर्म्स को निकाल के 5 तक बता देंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सेवंथ टर्म ऑफ 2 7 12 so on। हमें इसकी 7 टर्म बतानी है और उसके बाद इसकी एक 8 टर्म बतानी है सीक्वेंस की और इसकी 6 टर्म बतानी है। ठीक है, हमें ये बताने टर्म्स बतानी है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो ए लिख लिया हमने। ए हमारे पास 2 था और बी हमारे पास आ गया था 5 और ए हमने निकालना है यहाँ पर 7। A7 निकालना है, N7 A7 का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा A+6D। हमने एक जगह पे ए की वैल्यू पुट किया, 6 और डी की जगह पे डी को सिंप्लीफाई किया, हमारे पास A7 का रिजल्ट आ गया। N7 टर्म इज 32। नेक्स्ट हमारे पास गिवन सीक्वेंस इज 9 5 1 और यहाँ पे हमने ए को देख लिया, डी को देख लिया और हमने निकालना है यहाँ पे एट टर्म निकालना है, A8 निकालना है। तो 10 हमारे पास 8 है तो हमने A+A7 भी कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू 8 टर्म की निकाली है। गिवन दैट ए और बी गिवन है आपको, तो मैंने कहा है कि एक फिफ्थ निकालना है, तो हमने A+4D करके अपना निकाल लेंगे तो हमारे पास आगे 14 नंबर पे 5 is हमारे पास write down the fifth term and the eighth term of an arithmetic progression whose tenth term is 43 and common difference in case। ठीक है, हमने 10 टर्म बता दी और डी बता दिया और यहाँ पे बता दिया कि फिफ्थ और एट्थ जो है टर्म आपने क्या है राइट डाउन बता लिया। सबसे पहले तो हमने लिख लिया 10th टर्म को हमने कह दिया 43 है तो A+9 के इक्वल होता है वो, और यहाँ से डी इक्वल टू हमारे पास 4 है। हमने जो है डी को यहाँ पे पुट किया। ठीक है, डी को यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा A+ जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है, जैसे 36 आ गई, 43। तो इस 36 को इतना माइनस किया तो हमारे पास ए आ गई, यानी कि ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं सिस्टम को, A5 को A+4D के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए डी की वैल्यू को पुट किया और हमारे पास 23 आ जाएगा। तो A+7D किया, ए और डी को पुट किया, इसको सोल्व किया तो 35 आ गया। इस तरह से हमारे पास 6 और 8 टर्म्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 5 8 11 एंड सो ऑन इज 32। अब हमें A1 गिवन है, AN गिवन है और D यहाँ पे गिवन है। हमें बताना है सीक्वेंस, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस N है, कौन सी वाली सीक्वेंस की टर्म है, यानी कि N बताना है। हमने A D और AN लिख लिया और यहाँ से हमने N कर दिया। AN A+N-1D, यहाँ पे N की वैल्यू को पुट कर दिया, A की वैल्यू को पुट कर दिया, D को पुट कर दिया, N-1 को एडिटिव करने दिया, सिंप्लीफाई किया और ओपन किया सारा, तो यहाँ से हमारे पास N आ जाएगा 106। तो हमारे पास क्या है, 320 इज द 106 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बिल्कुल आसान, एक ही को फॉर्मूले के साथ चीजें सोल्व हो रही है।
टेन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 20। अब हमारे पास 8 10 है, वो 20 है, 8 20 हमारे पास 40 है। फाइंड द सेवन टर्म मार्जिन फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमने लिख लिया 10 टर्म, हमारे पास 10 है तो हमने इसको ओपन करके लिख लिया। इसको भी वेरिएंट के फॉर्म में लिख दिया, 8 20 को दोनों से हमारे पास वेरिएंट मिलेगी। यहाँ से हमने क्या करना है, ए को डी को फाइंड करना है। दोनों वेरिएंट को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। इन वन में या टू में आपने मर्जी पुट किया तो हमारे पास ए आ जाएगा 2। दो हमारे पास अननोन थे, दो इक्वेशन से फाइंड कर लिया। अब आता है हमारे पास, हमने फाइंड करना है सेवन। ये सेवन टर्म हमने फाइंड करनी है तो वो है हमारे पास ए प्लस 16। ए भी फाइंड कर लिया हुआ है, बी भी हमने पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 7। ठीक है, तो आसान सेम पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस एक बार इंटरेस्ट से आप इसको कर लें तो आपको भूलेंगे नहीं। 54th and 4th term of an arithmetic progression are 61 minus 61 and 64 respectively। अब ये आपके पास 54 का आ गया, ए 4 का आ गया, शो दैट शो करना है इसका का नंबर भी हमारे पास। 23rd term is minus 2.5 and सॉरी बी हमारे पास minus 2.5 और जो 23rd term है ये आ गई बिल्कुल सेम। इसका ये एग्जांपल हमने किया अपने। ठीक है, तो क्या इसमें हमने कहा कि 54 का मैं तो 54 लिख लिया माइनस 61, इसको ओपन करके लिखा ए प्लस 53 डी टू माइनस 61। दूसरे वाला ए 4 था तो इसको हमने कर दिया ए प्लस 3 डी। दोनों ट्रेन्स बन गए हमारे पास। इन दोनों ट्रेन्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा डी का। शो दैट हमने करना था तो प्रूव हो गया, बस कॉमन डिफरेंस माइनस 2। अब थर्ड टर्म निकालनी है तो ए प्लस 22 डी हमारे पास ए तो है और बी भी हमने जो बेसिकली यहाँ पे कर लिया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ से सॉरी हमारे पास जो है ए है या नहीं यहाँ पे, यहाँ पे बी तो फाइंड कर लिया और हमने अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये बी के बाद ये जो है ए किसी भी एक टर्म में पुट करके हमने ए भी निकाल लिया। किसी भी एक वे में वन में या टू में पुट करके हम यहाँ से अपना ए भी निकाल लेंगे। ये हमारे पास ए आ जाएगा 71.5। अब ए और डी दोनों आ चुके हैं और ये हमने ए प्लस 22 डी फाइंड कर लिया। तो ए और डी की वैल्यू को तो हमारे पास 16.5 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये हमने भी एग्जाम्पल करेंगे तो उसके साथ करेंगे, इसको हम 8 वाले क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन को देख लेते हैं 9 वाले। कंपनी मोबाइल इज थर्ड its third year of existence could produce 6,000 sets and 9,000 sets in fifth year. What is the production of a company in the first year? ये सारे क्वेश्चन है बेसिकली हमने जो करने हैं अभी तो हम जो एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। आज आपकी साइंस में क्वेश्चन हम जो है 7 तक के लिखते हैं। 10 आपकी एग्जाम्पल्स थी और 7 आपके क्वेश्चन थे। बाकी इंशाल्लाह रिमेनिंग को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई मसला हो तो आज पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।